गैस आज की जो वीडियो होने वाली है वो जो लैब्राडोर रिट्रीवर के ऊपर होने वाली है कि लैब्राडोर रिट्रीवर हैप्पीली रह सकता है कि नहीं अपार्टमेंट में या फिर ब्लॉक्स में। आपको पता है कि आपका 2 BHK 3 BHK हाउस एक नॉर्मल हो गया है, क्योंकि आजकल के जो घर होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए और हम अपार्टमेंट या ब्लॉक्स में रहते हैं। तो वहाँ पे हमें एक अच्छा सा डॉग रखना चाहिए। तो अगर आप एक लैब्राडोर रिट्रीवर लेने की सोच रहे हैं तो वो अपार्टमेंट में रह सकता है कि नहीं, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ लैब्राडोर के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, उनकी प्राइस कैसे, उनकी खासियत है, क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ और भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लैब्राडोर आपके पास है या फिर लेने की सोच रहे हो। लैब्राडोर रिट्रीवर की बात करें तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। इनकी रैंकिंग की बात करो तो इनकी रैंक 1 है आती है। और ये काफी ज्यादा कंपेनियन डॉग ब्रीड होती है, हंटिंग डॉग ब्रीड इन्हें कहा जाता है। शो कंपटीशन भी वाले में इनको काफी ज्यादा यूज किया जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू में भी इन डॉग ब्रीड को यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे पुलिस आर्मी में, बॉम्ब डिटेक्शन में और जैसे छोटे मोटे ऑपरेशन में भी इन डॉग ब्रीड का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। पर क्या ये जो है अपार्टमेंट में के लिए सही है या नहीं है, या फिर ब्लॉक्स में, या फिर आपका घर एक छोटी सी फैमिली है जहाँ पे छोटा स्पेस है, वहाँ के लिए डॉग ब्रीड सही है कि नहीं, वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये जो डॉग ब्रीड होते हैं काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं, बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बट कहीं कहीं पे ये डॉग ब्रीड इनडिसिप्लिन जैसे हो जाते हैं, कभी कभार एग्रेसिवनेस आ जाता है, कभी कभार ये आपकी बात नहीं मानता। जैसे आप कभी बाहर उसको ले जाते हैं वॉक पे तो वहाँ पे कुछ इनडिसिप्लिन जैसा हो जाता है, कभी कभार बात नहीं मानते, काफी ज्यादा इनका फैट बढ़ जाता है और काफी ज्यादा ये खाने के कारण इनका मोटापा भी ज्यादा जल्दी से आ जाता है। बट इनको compete करने के लिए आपको इनको रेगुलर एक्सरसाइज की सख्त जरूरत होती है, जैसे कि सुबह शाम इनको वॉक पे ले जाना ताकि ज़्यादा मोटे ना हो। खाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि इनका डाइट अच्छे से फॉलो हो सके, ज़्यादा मोटे ना हो। और उसके अलावा जैसे कि बच्चों के साथ अगर आप इनको बचपन से रखते हो तो काफ़ी केयरिंग और नेचर, और इनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस और शांत टाइप का होता है। और अगर आप इन डॉग ब्रीड को एज अ गार्ड डॉग की तरह रखना चाहते हो तो ये एज अ गार्ड डॉग की तरह आपके लिए नहीं रहेगा। एज अ वॉच डॉग की तरह रह सकता है कि घर में कोई आता है मेंबर तो एटलीस्ट आपको बार्क करके या स्पीक बोल के आप उसे सिखा सकते हो। तो जैसे कोई आ जाता है घर पे तो एटलीस्ट ये बार्क करके आपको बता दे कि घर में कोई आया है, या फिर कोई दरवाजा अगर बेल बजाता है या दरवाजा खटखटाता है तो आपको ये डॉग उसका आवाज सुन के बार्क करने लग जाए। तो ऐसा वॉच डॉग की तरह ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं हम जैसे कि अपार्टमेंट के लिए कि सही है कि नहीं है। तो अपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है डॉग ब्रीड को, कि ये छोटी सी जगह में भी काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। बट ध्यान रखना है आपको, जैसे रेगुलर वॉक, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, उनको जैसे एक्टिवनेस आपको जरूर से रखना पड़ेगा ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी लेब्राडोर के अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो आपके लिए भी काफी ज्यादा सही है। अगर जैसे बहुत सारे लोगों के 2 BHK हाउस होते हैं, छोटे छोटे रूम होते हैं, वहाँ के लिए भी काफी अच्छा लेब्राडोर माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि इनकी एडजस्टमेंट करने की जो काबिलियत होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है। ये आपके सोफे भी आराम से रह सकते हैं, अगर आपके बेड है तो आपके बाजू में भी आके आराम से रह सकते हैं। लेब्राडोर की खास करके ये ज्यादा आप बोल सकते हैं कि वो अपने ऑनर को काफी ज्यादा गौर से देखते हैं कि हम अपना ऑनर क्या कर रहा है। कभी कभार आप जैसे खाना खाते हो तो इनको भी खाना खाना उस टाइम चाहिए, जैसे आप बाहर जाते हो तो इनको भी बाहर ले जाना चाहिए। कहीं घूमने शादी में जाते हो या कभी घूमने फिरने का नाम निकालते हो तो लेब्राडोर जल्दी से सुन लेते हैं, और उनको वो भी चाहिए कि हमें भी साथ में ले जाए। कभी कभार आप जैसे मुंह हाथ धोने जाते हो बाथरूम में तो लेब्राडोर फिर से आ जाता है कि हमारा भी मुंह हाथ धो लो। नहाने के टाइम आप देखोगे कि कोई लेब्राडोर ऐसा नहीं होगा कि जो जिसको नहाना नहीं पसंद होगा। लेब्राडोर को मोस्ट ऑफली 90% ऐसे लेब्राडोर होंगे जिनको नहाना काफी ज्यादा पसंद है। अगर आप उनको कभी भी बोलते हो कि नहाने चलो तो वो जल्दी से नहाने चले जाते हैं। ये डॉग ब्रीड जैसे कि अब ब्लॉक्स में बोलोगे कि ब्लॉक्स में भी काफी अच्छे से रह लेते हैं, अगर जो ब्लॉक होते हैं, अगर सोसाइटी है तो भी काफी अच्छे से रह लेते हैं। अगर 3 BHK 4 BHK तो काफी इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा ही माना जाता है। बट मिनिमम 2 BHK होना चाहिए। अगर आप 1 BHK में बोलोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट 2 BHK में काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर 1 BHK है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लेब्राडोर लेने की सोच रहे हो तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि चॉकलेट कलर में मिल जाएगा, ब्लैक कलर में मिल जाएगा, येलो, जैसे कि येलो एंड व्हाइट कलर में भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा सा बहुत क्रीम कलर में भी आपको देखने को मिलेगा। बट इनकी प्योरिटी चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योरिटी कैसे चेक करें उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी, ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे इनका डाइट कैसे केयर करे, क्या करना चाहिए, उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। लैब्राडोर काफी ज्यादा एनर्जी से भरे होते हैं। पुराने समय में इन डॉग को जैसे हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, ऐसे कामों के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता था। इसलिए इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो खर्च होनी चाहिए। जैसे अगर आप
एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो उसके अलावा इसकी एनर्जी कहीं न कहीं खर्च होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्थ में इश्यू आते हैं, जैसे कि गर्मी के कारण कभी-कभार स्किन एलर्जी, हेयर फॉल होना, डॉग काफ़ी ज़्यादा मोटा होना, कभी-कभार हार्ट अटैक, ऐसे सारे प्रॉब्लम डॉग को आ सकते हैं। हिप डिस्प्लेसिया भी जैसे प्रॉब्लम आज डॉग को हो सकती है। इसके लिए बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर जैसे कि बॉल के साथ उसके साथ खेलना। अगर आपने न्यू डॉग ओनर हो तो उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड आपको करना पड़ेगा। कोई ना कोई फैमिली मेंबर उसके साथ टाइम स्पेंड करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जैसे बाहर ले जाते हो तो वॉक पे ले जाने का, एक्सरसाइज करना है, उनको ट्रेनिंग धीरे-धीरे आपको देनी पड़ेगी, जिसके कारण उनकी एनर्जी कहीं न कहीं खर्च हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा डॉग बना रहे। लेब्राडोर की प्राइस की बात करें तो ये आपको जो है इंडिया में जैसे अभी के करंट की प्राइस के हिसाब से थोड़े बहुत कॉस्टली हो चुके हैं लेब्राडोर, क्योंकि इनकी डिमांड काफी ज्यादा हो चुकी है। तो नॉर्मल अगर आप एक लेब्राडोर लेने की सोच रहे हो तो आपको यहाँ से 13,000 से प्राइस चालू होकर 20,000 तक जा सकती है। और इसके अलावा जैसे डिपेंड करता है क्वालिटी पे कि किस तरह से आप चैंपियन लाइन लेते हो या फिर कैसा डॉग ब्रीड लेते हो। डबल कोट भी आता है आपको, हैवी बोन भी आपको मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल होता है वो 15,000 से 16,000 के बीच में आपको अच्छे से अच्छा लेब्राडोर मिलेगा। अगर आप फीमेल लेने की सोच रहे हो तो आपको 12,000 या 11,000 में भी देखने को मिलेगा। इन डॉग ब्रीड की एक खासियत की बात करें तो ये घर के खाने में काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल दही, छाछ, रोटी, नॉन वेज वगैरह कभी कभार दे दिए। ऐसे छोटे मोटे अगर घर का खाना भी देते हो तो काफी ज्यादा अच्छे से रहते हैं। डॉग फूड देते तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। और उसके अलावा अगर आपका थोड़ा बहुत बजट टाइट है, आपका थोड़ा बहुत जैसे कि सैलरी कम है 15 से 20 हजार के बीच में, तो आप एक टाइम उसको डॉग फूड भी दे सकते हो या घर का खाना भी दे सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप कम सैलरी में, कम बजट, कम एक्सपेंस वाला डॉग भी ढूंढ रहे हो तो उनके लिए भी लैब्राडोर काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं अपार्टमेंट में जैसे रह रहे हैं तो कुछ इशू भी आ सकते हैं। जैसे कभी कभार लैब्राडोर मस्ती करता है तो कभी कभार ज्यादा बार्किंग करता है, कभी खेलता है, तो ऐसे में कभी डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसको ट्रेनिंग आराम से आप दीजिएगा। अपार्टमेंट में क्या होता है, कभी कभार डॉग को लैब्राडोर क्या होता है, ज्यादा पानी पी लेता है या कभी खा लेता है, तो उसमें वो कभी कभार घर पे भी टॉयलेट कर सकता है, इसलिए आप उसको पहले से एक तरीका या फिर एक जगह बता के रखिए। कभी कभार उसको इमरजेंसी में टॉयलेट वगैरह आई तो वहां पे वो कर सकता है। लेब्राडोर को अगर आप अकेला छोड़ोगे तो वो काफी ज्यादा रोना चालू कर देगा, बार्क करना चालू कर देगा। अगर अपार्टमेंट में रख रहे हो और घर पे अकेला है तो आप सोचोगे थोड़ी देर के बाद वो रोना चालू कर देगा, बार्क करना चालू करेगा। इसलिए घर पे कोई ना कोई एक इंसान होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अपार्टमेंट में रहने के कारण उसको अकेला फील होगा और वो बार्क करना चालू कर देगा। इन डॉग ब्रीड का जो मेनली होता है वो है कि बाल कैसे होते हैं, शेडिंग का टाइम आ जाता है तो इनके पूरे बाल निकलना चालू हो जाते हैं। तो घर घर पे यहाँ वहाँ सोफे पे, बेड पे आपको बाल कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको उसका रेगुलर ब्रशिंग आपको जरूर से करनी पड़ेगी। और ईयरली में जैसे कि साल में 2 बार शेडिंग करते तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसके बाल भी चले जाएंगे, नए बाल भी आएंगे और आपका लेब्राडोर काफी ज्यादा फिट और हेल्दी रहेगा। तो गाइस ये थी लेब्राडोर रिट्रीवर के ऊपर। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो ले सकते हो, काफी बढ़िया डॉग ब्रीड है, काफी फ्रेंडली नेचर का अच्छा वॉच डॉग बना सकते हो, जल्दी से ट्रेन भी होता है, काफी ज्यादा स्मार्ट भी डॉग ब्रीड है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।